बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबके खानों में बरकतें अता करे। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हमने बहुत ही यमी टेस्टी चाइनीज़ बिरयानी बना के रेडी की है और मैंने इसको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। इसकी लुक आपके सामने है, कितनी ज़बरदस्त बनी है। चावल का एक एक दाना आपको खिला खिला नजर आ रहा है। इसमें बिना चावल को बॉईल किए मैंने इस बिरयानी को तैयार किया है और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको बनाया है और इसका टेस्ट जो है वो बॉयल चावल वाली बिरयानी से भी ज़्यादा मज़े का बनता है। एक बार आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और इसके साथ ही अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और नाइस सा कमेंट भी भेजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमने चाइनीज़ बिरयानी को बिना राइस बॉयल किए बना के तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन वेजिटेबल की ज़रूरत है उनमें मैंने एक फूल बंद गोभी का लिया है और इसकी मैंने इस तरह कटिंग कर ली। हाफ के जी मैंने मटर लिए थे और उनके मैंने दाने निकाल लिए। और एक पाव मैंने गाजर ली थी, उसको मैंने इस तरह बारीक चॉप कर लिया। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, ये भी तकरीबन एक पाव के करीब ही थी और इसकी भी मैंने कटिंग कर ली है। एक कप हम कुकिंग ऑयल लेंगे। ये मैंने 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, आप लोग फ्रेश लहसुन अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन अदरक को 1 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है और ये तकरीबन 800 ग्राम चिकन है मेरे पास। आप लोग हस्बे ज़रूरत चिकन ले सकते हैं। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में करवाया है, इस टाइप के देख सकते हैं आप लोग। क्यूब्स में मैंने इसकी कटिंग करवा ली और ये मैंने ऐड कर दिया है। इसको 2 मिनट तक हम कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। ये गाजर और मटर ऐड कर रही हूँ मैं। गाजर और मटर की क्वांटिटी जो है वो मैंने आपको पहले बता दी है कि कितने मैंने लिए हैं। और चिकन को सिर्फ मैंने 2 मिनट तक फ्राई किया और साथ ही मैंने गाजर और मटर ऐड कर दिए ताकि इनको भी अच्छे तरीके से साथ ही फ्राई कर लूँ। इसे हमने अच्छे तरीके से 5-6 मिनट फ्राई करना है। जितनी देर हमारी वेजिटेबल फ्राई हो रही हैं उतनी देर में हम अपने राइस तैयार कर लेते हैं। कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया मैंने और साथ ही ये 3-4 स्टिक्स दालचीनी की और एक बादाम का फूल मैं ऐड कर रही हूँ। लहसुन अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। 1 बाउल मैंने राइस का लिया है और ये मैं 1.5 बाउल यानी कि 1.5 बाउल मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने इसलिए कम ऐड किया है क्योंकि हमने बाद में राइस को दम पे भी कुक करना है और हमने इसमें कोई स्पाइस ऐड नहीं करना, बस मैं नमक ऐड करूँगी। 3 टेबलस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने 1.5 किलो राइस बनाने हैं यानी कि 1500 ग्राम। आप लोग नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा अपने राइस के हिसाब से। अब इसे कवर करके पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। 1.5 केजी मैंने बासमती राइस लिए और इनको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद वॉश किया और फिर मैंने इन्हें पानी में भिगो के रख दिया था और अब मैंने पानी को रिमूव कर दिया है। और अब मैं ये राइस जो है कढ़ाई में ऐड कर दूंगी क्योंकि पानी जो है उसको बॉयल आ चुका है। सारे राइस मैंने इसमें डाल दिए। हल्के हाथ से हम राइस को मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा राइस को घुमाते फिराते नहीं होते वरना राइस जो है वो टूटना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम इसे कवर करके राइस का पानी ड्राई कर देंगे। बस 1-2 बार बीच बीच में हमने इसमें स्पून चला लेना है ताकि ये मतलब कि चिपक ना जाए पेंदे के साथ। और अब हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ। चिकन, मटर और वेजिटेबल्स को कुक होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च है ये मेरे पास और इसको मैंने अभी अभी फ्रेश पीसा है। आप लोग भी जब यूज़ किया करें तो फ्रेश पीस के यूज़ किया करें, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। ये तकरीबन मैंने 1.5 टेबलस्पून ऐड की है क्योंकि मैं जो राइस बना रही हूँ वो 1.5 केजी है। आप लोग अपने हिसाब से इसको ऐड कीजिएगा अगर आपने कम बनाने हैं तो। 2 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। अच्छे से हम स्पाइसेस को मिक्स कर देंगे। स्पाइसेस इसमें बहुत ही कम जाते हैं,
अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं, पीस कर उसका पेस्ट बना के। अब हम इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड कर देंगे जो हमने कटिंग करके रखी थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। हाफ कप में इसमें सिरका ऐड करूँगी, वाइट विनेगर, 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 4 टेबलस्पून चिली सॉस। मुझे चिली सॉस का टेस्ट इसमें चाइनीज़ में बहुत पसंद है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। ये अच्छे से मिक्स करेंगे सारे स्पाइसेस को। और ये चाइनीज़ बिरयानी के मेन स्पाइसेस हैं, इसके बगैर चाइनीज़ बिरयानी का जायका जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता। 1 ग्लास के बराबर मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और इसको कवर करके अच्छे से कुक करेंगे। पानी मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मैंने बहुत ही जूसी सी बिरयानी तैयार करनी है, रूखी सूखी बिरयानी भी अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से मैंने इसमें पानी ऐड किया है। सारी सॉसेस और स्पाइस जो हमने ऐड किए हैं वो सारे अच्छी तरह से अपना फ्लेवर छोड़ देंगे वेजिटेबल में। ये हमारे राइस का पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें कुछ स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ राइस में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले ब्लैक पेपर क्यों यूज़ नहीं की, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। ये बहुत अच्छी टिप है आप लोगों के लिए, आपने लाजमी से इसे फॉलो करना है कि अगर मैं पानी के अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर देती तो सारे राइस का कलर जो था वो ब्लैक ब्लैक हो जाना था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैंने इस टाइम पे ब्लैक पेपर ऐड की है और अभी जब मैं वेजिटेबल ऐड करने के बाद इसे मिक्स करूँगी तो ये इंशाल्लाह अच्छे तरीके से ब्लैक पेपर जो है वो सारे राइस के अंदर मिक्स हो जाएगी। फ्लेम मैंने ऑफ की हुई है राइस के नीचे। राइस हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बस वेजिटेबल ऐड करनी है हमने इसके अंदर। वेजिटेबल्स हमारी जो है अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी हैं और अब मैं क्या करूँगी, सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो मैं राइस के ऊपर डाल दूँगी इस तरह स्प्रेड करते हुए। ये देखिएगा आप लोग, इसमें सॉसेस भी हैं, बिल्कुल मतलब कि ये ड्राई नहीं है हमारी वेजिटेबल्स। और इसको मैंने ऊपर से डाला है ताकि जो नीचे वाले राइस हैं वो तो जल्दी से कुक हो जाते हैं और ऊपर वाले राइस अक्सर औकात हमारे जो हैं वो कच्चे कच्चे से रह जाती हैं, मतलब कि उनमें कनी रह जाती है। तो आज ये काम नहीं होगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सी हमारी बिरयानी बन के रेडी होगी। चलें अब हम इसको दम पे लगाते हैं। पहले 3 मिनट हम हाई फ्लेम पे दम पे रखेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। दम वाली फ्लेम पे 7 मिनट के लिए रखेंगे और 10 मिनट टोटल हमने इसे दम पे लगाना है। माशाल्लाह से चाइनीज़ बिरयानी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त रेडी हुई है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई थी, वो ये थी कि मैंने चावलों को पहले 70% कुक किया था और बाकी 30% जो थे वो मैंने अभी दम में कुक किए हैं। तो आपने भी इन्हें 70% कुक करने के बाद वेजिटेबल्स ऐड करनी है। अगर आप फुल डन कर लेंगे और उसके बाद आप दम पे लगाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका चावल जो है वो टूट जाएगा, खिला खिला नहीं बनेगा। और ये बिरयानी के आप लुक चेक करें, आपके सामने है, एक एक दाना खिला हुआ है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। मैंने क्लोज करके आपको दिखा दिया कितना ज़बरदस्त हमारा चावल जो है वो तैयार हुआ है और बहुत ही नाइस लुक है हमारी बिरयानी की। देखें माशाल्लाह से चाइनीज़ बिरयानी। इसके साथ ही नई आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा और इन्जॉय करें इसको बना के।